लोकसभा चुनाव में महज अब कुछ ही दिन बचे हैं, जिसको लेकर राजनीतिक दल लगातार जनता के बीच अपनी पकड़ बना रहे हैं। वहीं दूसरी ओर जनता भी अपने मुद्दों को लेकर राजनीतिक पार्टियों के नेताओं के सामने बात रख रही है। इसी कड़ी में बागेश्वर की जनता भी इस बार अपने मुद्दों को लेकर सक्रिय नजर आ रही है। जनता सड़क, स्वास्थ्य, पानी और शिक्षा जैसे मुख्य मुद्दों को लेकर राजनीतिक पार्टियों को नेताओं के सामने अपनी बातें रख रही है। बता दें कि लोकसभा चुनाव में बागेश्वर और कपकोट अल्मोड़ा लोकसभा क्षेत्र में आता है और यहां से भाजपा पिछले 2 चुनाव से लगातार जीत रही है। वहीं इस बार भी भाजपा ने अपने सांसद अजय टम्टा को ही टिकट दिया है। वहीं इस बार के लोकसभा चुनाव में बागेश्वर और कपकोट की जनता के आखिर क्या कुछ मुद्दे होंगे, ये जानने के लिए हमारे संवाददाता जनता के बीच पहुंचे। तो बागेश्वर विधानसभा के युवा शेखर चंद्र ने बताया कि हर बार चुनाव में राजनीतिक पार्टियों के जुड़े नेता हमारे पास आते हैं और हमें अलग अलग तरह के लुभावने वादे करते हैं, लेकिन जीत के बाद सारे वादे भूल जाते हैं। लोकसभा वोट जैसे कि आप सभी जानते हैं कि पिछली बार भी हुए थे और पिछली बार भी वही मुद्दे थे जो इस बार होने वाले हैं। जैसे नॉर्मली क्या है, सड़क, स्वास्थ्य, शिक्षा, यही हमारी सबसे पहली ज़रूरतें हैं। इन्हीं पे हमने पिछली बार भी वोट किया था, पर ज़रूरतें तो वैसी की वैसी रह गई। अब उम्मीद है इस बार भी हम इसी मुद्दों पर वोट करने वाले हैं। देखते हैं इस बार जो नहीं। वहीं लोकसभा चुनाव में अपने मुद्दों को लेकर कपकोट और बागेश्वर के अन्य लोगों ने क्या कहा, सुनिए। मैं वैसे कपकोट क्षेत्र से आता हूँ। कपकोट क्षेत्र के एक दूरस्थ गांव बज्जाकोट किलपारा से आता हूँ। हमारे वहाँ तो वही सड़क की सुविधा नहीं है, नेटवर्क की सुविधा नहीं है और मेन चीज़ जो है हॉस्पिटल की कोई सुविधा नहीं है। हमारे वहाँ कोई बीमार पड़ जाता है तो घोड़ों की सहायता से, कुर्सी की सहायता से उसको लेके आया जाता है। तो ताकि हम तो यही मुद्दे अपनाने चाहेंगे, क्योंकि पिछली बार भी हमने इसी सोच के साथ वोट किया था कि हमारा कुछ विकास होगा, बट विकास तो वैसे ही रहा। ना सड़क की व्यवस्था है अच्छे से, ना स्वास्थ्य की व्यवस्था है। और हमारा यही कहना है अभी भी कि सड़क, स्वास्थ्य और जो भी मेन चीज़ तो स्वास्थ्य है, क्योंकि कोई व्यक्ति बीमार पड़ता है वो टाइम पर हॉस्पिटल ना पहुँच के और टाइम से पहले उसकी जो व्यवस्था है, मतलब टाइम से पहले वो गुजर जाता है, क्योंकि उसको टाइम पे हॉस्पिटल मिल नहीं पाता है। किसी को ऐसी सांस की प्रॉब्लम होती है, ना उसको वैसी चीज़ें मिल पाती हैं। मैं यही कहना चाहूँगा, पिछली बार भी यही उम्मीदें थी, इस बार भी यही उम्मीदें हैं कि वहाँ का सुधार किया जाए। रोड की समस्या है, चलना पड़ता है, बहुत दूर है। और पानी की समस्या है, बहुत दूर जाना पड़ता है। और मकान की समस्या है, टपकता है। तो हमारे गाँव के हैं शिक्षा, स्वास्थ्य और पेयजल, ये मुख्य हैं। और हमारे जैसे गांव कहा गया, ये पहले रोड का भी स्वीकृति मिली थी, लेकिन सर्वे हुआ, उस पर कोई कार्रवाई नहीं हो रही है। और पानी जो है, घर घर जल नल वाला स्कीम है, ये बंद पड़ी हुई है। एक पंपिंग योजना थी हमारे पास 2-4 साल पहले, वो केवल 1-2 महीना चला, उसके बाद उस पर बंद हो गया। सौर ऊर्जा वाला था और उसमें तत्कालीन सीडीओ साहब कह रहे थे ये जनपद में 2 ही ऐसे स्कीम हैं थे और वो स्कीम भी धरातल पर नहीं हो पाया। और शिक्षा के क्षेत्र में हम यहाँ से कमेटी देवी जाते हैं 3 किलोमीटर दूर, वहाँ की शिक्षा व्यवस्था भी उत्तम नहीं है। ऐसे में इस बार भी लोकसभा चुनाव में बागेश्वर की जनता की मूलभूत सुविधाएं ही मुख्य मुद्दा रहने वाली हैं। लेकिन आखिर कब तक सड़क, स्वास्थ्य और शिक्षा जैसे मुद्दों पर पार्टियां चुनाव लड़ती रहेंगी? आखिर वो दिन कब आएगा जब प्रदेश की जनता को मूलभूत सुविधाएं मिलेंगी? पंजाब केसरी टीवी के लिए बागेश्वर से जगदीश उपाध्याय की रिपोर्ट। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।